एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी जिंदगी को इजी करने आई हूँ और आपका ऑलमोस्ट प्लांट किंगडम मैंने इजी कर दिया और एल्गा इज खत्म। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट को इतनी आसानी से इसके एक एक लाइफ साइकिल, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का इतने अच्छे से लर्न करेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ब्रायोफाइट को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों इसको इतना गंदा नाम दे दिया गया कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक एल्गा जो था वो सिर्फ और सिर्फ पानी में पाया जाता था। ठीक है, बट अब हम जैसे जैसे एवोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी चीजें पानी से बाहर निकल के जमीन पर आनी शुरू होंगी, क्योंकि हमारा जो ब्रायोफाइट था नो डाउट जमीन पर आ गया, पर इसको पानी चाहिए था फॉर द रिप्रोडक्शन, या फिर तुम बोल सकते हो उनकी फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स, कुछ भी बोल सकते हो। फॉर रिप्रोडक्शन या फिर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको क्या चाहिए था? पानी। पानी के तहत दोनों दो दिल मिल रहे वो करेंगे। ठीक, तो ब्रायोफाइट इज नोन एज योर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे से ये लाइन क्लियर हो गई। और हम इस बोलेंगे ब्रायोफाइट के अंदर लिवर वॉट आते हैं, मॉसिस आते हैं, इनके लिए अलग अलग टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं। समझ आ गई? शाबाश। क्या बोला अभी तक हमने? ब्रायोफाइट को बोलेंगे हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है? क्योंकि ये रहते तो जमीन पर हैं बट डिपेंड ऑन वाटर, क्योंकि इनको पानी की भी जरूरत है। एम्फीबियन मतलब दो जगह पे डिपेंड है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? रहते तो सॉइल पर है बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर दो चीजें, लिवर वॉट एंड मॉसिस। अब आ जाते हैं ब्रायोफाइट में प्लांट बॉडी कैसी होगी। जैसे कि आप जानते हो एवोल्यूशन में आगे बढ़ते रहोगे तो चीजें अच्छे से इंप्रूव होंगी। हमने एल्गा में बोला था कि दे हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर। हमने एल्गा में क्या बोला था? कि इनके पास क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस, इनके पास क्या है? थैलस। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि ये थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ गया। तो अब इनके पास थैलस नहीं है, अब इनके पास थैलस लाइक, थोड़ा सा थैलस से इंप्रूव वर्जन है। थैलस मैंने लास्ट में दिखाया था ना, तो जाके चेक कर लेना। थैलस दिखाया था, थैलस से थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। कुछ चीजें स्टेम जैसे दिखने लग गई हैं, कुछ जैसे रूट जैसी दिखने लग गई हैं, तो इट इज थैलस लाइक, इट इज नॉट थैलस। ये थैलस जैसा है, इट इज थैलस लाइक प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, इधर प्रोस्टेट और इरेक्ट रहने लग गया है। पहले ऐसे बिल्कुल थैलस खुचड़ू पुचड़ू पड़ा हुआ था, बट नाउ इट इज थैलस लाइक एंड इट इज प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। लीफ लाइक चीजें हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। उसमें क्या था? उसमें लीफ ही नहीं था, उसमें स्टेम ही नहीं था। किसमें? एल्गा में। बट इसमें क्या हो गया? लीफ जैसी चीजें। दे आर नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली लीव्स है, बट वो क्या कह रहे हैं? लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम इसलिए बोलते हैं इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है कि ब्रायोफाइट के पास क्या है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप स्ट्रक्चर में बोलोगे इट इज थैलस लाइक, तो दूसरा पॉइंट तुम्हारा ये होना चाहिए कि इसके पास थैलस लाइक की जगह उसके लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। जब तुमने एक प्लांट में एक लीफ की बात कर दी, स्टेम की बात कर दी, क्या तुम्हें उसकी जड़ों की याद नहीं आएगी? आएगी ना, आएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जमीन जिसके साथ वो अटैच होना चाहता है। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। रूट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। इट्स नॉट रूट्स, राइजोइड। इसके पास इट लैक ट्रू रूट्स, possesses root like structure but not exactly root। प्लांट बॉडी में आपने क्या क्या बताया? सबसे पहले आप खूबसूरत बच्चों ने बताया कि मैम इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा। पहला लाइन तुम ये लर्न कर लो, इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा। जैसे आप ये बोलोगे मोर डिफरेंशिएटेड, आप बोलोगे थैलस लाइक स्ट्रक्चर, फिर आप बोलोगे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड देन आप बोलोगे रूट्स की जगह ना रूट्स नहीं, राइजोइड। इसके पास क्या है? इट अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड। राइजोइड में भी यूनिसेलुलर, माइट भी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और हम बोलेंगे इट लैक true roots, possesses root like structure, possesses the root like structure। यहां तक बात समझ आ गई? शाबाश। क्या क्या बोला? सबसे पहले ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि थोड़ा सा एल्गा से डिफरेंशिएटेड है। इट लिव इन द सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शाबाश। लिवर वॉट और मॉसिस आ जाते हैं। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट, ऑल अबाउट प्लांट बॉडी।
प्लांट बॉडी सोचते हैं, आप इसकी बॉडी याद करोगे, बॉडी में थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। ओ जैसे आप बोलोगे थैलस लाइक तो आपको याद आएगा कि एल्गा वाज थैलस, इट इज थैलस लाइक। बोलोगे मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा, जैसे आप बोलोगे मोर डिफरेंशिएटेड, द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर की जगह हम क्या बोलेंगे राइजोइड, राइजोइड में भी यूनिसेलुलर माइट बी मल्टीसेलुलर, लाइक द ट्रू रूट पोजेसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर। और अभी तक तुम्हें ये सारा पार्ट बहुत अच्छे से लर्न हो गया। क्या क्या बोला, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि रहता सॉइल पर है, पानी पर डिपेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, रूट की जगह बोलोगे 1 और 2 मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। फिर आप बोलोगे लैक द ट्रू रूट्स एंड पोजेसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर। यहां तक बात क्लियर, तुमने अभी तक बॉडी की बात बता दी। अब आ जाता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, फलाना है, ढमकाना है। एक चीज मैं तुम्हें अभी बहुत बता रही हूं कान खोल के, तुम्हारा सारा लाइफ साइकिल लर्न हो जाएगा अगर तुमने बस इतनी सी बात याद कर ली। देखो जो गेमीटोफाइट है, गेमीटोफाइट वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या प्रोड्यूस करता है, गेमीट। गेमीटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गेमीट प्रोड्यूस करता है, ये बात सबको मालूम है। आपको बस इतना मालूम रखना है कि जो गेमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। आपकी बॉडी में स्पर्म है, ओवम है, दे आर आल्सो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बनाते हैं, राइट, शाबाश। तो गेमीटोफाइट भी एन होगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा गेमीट, वो भी एन होगा। एक है हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज अ स्ट्रक्चर, जैसे आपके पास बॉडी में क्या है, टेस्टिस, जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारे गेमीट, जो कि हमारा क्या है, क्या है स्पर्म। तो अब हमारा यहाँ पे वैसे ही है स्पोरोफाइट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। स्पोर्स की प्लॉइडी भी 2n होगी और स्पोरोफाइट की भी 2n। बस इतनी बात याद रख लेना, हमेशा एक गेमीटोफाइट गेमीट ही प्रोड्यूस करता है, एक स्पोरोफाइट स्पोर ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब भी माइटोसिस होगी, जैसे मैं बोलूं माइटोसिस हुई है तो 2n से अगर कोई स्ट्रक्चर जैसे स्पोरोफाइट है तो वो 2n से 2n ही बनाएगा। अगर मैं बोलूं स्पोरोफाइट से 2n क्या बनेगा, 2n से 2n स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स। अगर मैं बोलूं n से n में भी माइटोसिस होगी तो क्या हो जाएगा, तो गेमीटोफाइट से गेमीट बनेंगे, ठीक। अगर वो मियोसिस बोलता है तो 2n से n बनाना है। तो बस मेन मुद्दे की बात इतनी याद रख ली, तुम्हारी जिंदगी सफल है, ठीक। गेमीटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गेमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पोर्स बनाएगा। गेमीटोफाइट n है, गेमीट्स n है, स्पोरोफाइट 2n है, स्पोर्स 2n है। इतनी सी बात गांठ बांध लो या 1 मिनट पॉज करके लर्न कर लो, तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर, पूरी इसकी लाइफ साइकिल इतनी मजेदार लर्न होगी, तुम्हें जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, ठीक। अब जैसे जैसे हम एवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, हमारी बॉडी जो है वो क्या होती है, n से 2n। तुम्हारा एल्गा हैप्लॉइड था, तो अब जो तुम्हारा ब्रायोफाइट के जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो हम बोलते हैं हैप्लॉइड है, समझ गए। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, ठीक। अब आ रहा है ये स्ट्रक्चर, तो प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड है मतलब कि n, हैप्लॉइड है तो n है। तो अब इसके अंदर गेमीटोफाइट होंगे जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, गेमीट। प्रोड्यूस गेमीट्स कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, गेमीटोफाइट। और जो आपको पता है गेमीट की प्लॉइडी क्या होगी, n, और गेमीटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, n। पहली बात सोचोगे कि प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जैसे आप बोलोगे कि भैया इसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जो गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है, गेमीटोफाइट। तो गेमीटोफाइट जो गेमीट प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड। तो हैविंग गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट प्रोड्यूसेस द गेमीट। अच्छा, गेमीटोफाइट से आपको क्या याद आएगा कि भैया इसके पास सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है ना, जो कि गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है, सेक्स ऑर्गन है। तो आपको याद आएगा सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन इज मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, एंड द सेल्स वुड बी n, हैप्लॉइड। समझ आ गया, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। जैसे आप हैप्लॉइड बोलोगे, आप बोलोगे इनके पास गेमीटोफाइट है, वो भी होगा हैप्लॉइड। जब बॉडी हैप्लॉइड है तो उसके पास जो स्ट्रक्चर जो गेमीट्स बनाएगा वो भी हैप्लॉइड है, और अगर वो हैप्लॉइड है तो हमारे जो गेमीट प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। जैसे आप गेमीटोफाइट बोलेंगे आपको याद आएगा एक सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन के बारे में एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन इज मल्टी सेलुलर। अब ये जो सेक्स ऑर्गन है इसमें मेल को बोला जाता है एंथ्रीडियम। मेल को क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम। फीमेल को बोला जाता है आर्कीगोनियम, फीमेल को बोला जाता है आर्कीगोनियम।
जैसे हमारी बॉडी में सेक्स ऑर्गन हमारे मेल्स में बोला जाता है टेस्टिस, वैसे ही इनके मेल्स में बोला था ओएंथ्रीडियम। क्या बोला जाता है? ओ नहीं, वो तो मैं ऐसे मजाक में बोल रही हूँ, समझा करो। मेल में बोला जाता है एंथ्रीडियम। समझ गए? क्या क्या बोला? प्लांट बॉडी, पहले रट्टा मान लो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गेमीट प्रोड्यूस करेगा, वो भी हैप्लॉइड होंगे। गेमीट कहां से प्रोड्यूस होते हैं? गेमीटोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं। अपने आप को ऐसे सुनाओ, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, प्रोड्यूस करेंगे गेमीट। कौन प्रोड्यूस करेगा? गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट वुड बी हैप्लॉइड, उसके अंदर गेमीट प्रोड्यूस हो रहा है, गेमीट वुड बी हैप्लॉइड। जैसे आप गेमीटोफाइट की बात बोलोगे, आपको याद आएगा सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो होगा उसके लिए एक वर्ड लिखा है मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल से बना हुआ है। वो सेल क्या होंगे? हमारे हैप्लॉइड। अब सेक्स ऑर्गन मेल्स में बोला जाता है एंथ्रीडियम, फीमेल में बोला जाता है आर्किगोनियम। फीमेल में बोला जाता है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम क्या है? एक सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम क्या है? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो गेमीट प्रोड्यूस करे। सेक्स ऑर्गन क्या है? समझो एक सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन का नाम क्या दे दिया मैंने? एंथ्रीडियम। अब ये एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? गेमीट, मेल वाला गेमीट। मेल वाले गेमीट का नाम होता है एंथ्रोजॉइड्स। मेल वाले गेमीट का नाम क्या होता है? एंथ्रोजॉइड्स। ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये बायोफ्लैजिलेटेड है। बायोफ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिले का होना। समझ गए? सबसे पहले आपने बोला सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? सबसे पहले सेक्स ऑर्गन इज मल्टीसेलुलर। मेल में सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करेगा गेमीट, जिसका नाम होगा एंथ्रोजॉइड्स। जिसका नाम क्या होगा? एंथ्रोजॉइड्स। वो एंथ्रोजॉइड यहाँ पर बायोफ्लैजिलेटेड है, मतलब दो फ्लैजिला है। समझ गए? यहाँ पे दो फ्लैजिलेटेड है मेल्स में। जिस मेल्स में सेक्स ऑर्गन का नाम बोलोगे एंथ्रोइड। मैं पूछूं मेल्स में जो गेमीट है उसका नाम, आप बोलोगे एंथ्रोजॉइड्स। सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, गेमीट का नाम एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड इज बायोफ्लैजिलेटेड। समझे? अगर इस बात को भूल जाता है तो आप कह सकते हो कि ब्रायोफाइट, बी फॉर ब्रायोफाइट में बी फॉर बायोफ्लैजिलेटेड क्या होते हैं? एंथ्राजॉइड। बी फॉर ब्रायोफाइट के अंदर बी फॉर बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड। फीमेल में नाम क्या है सेक्स ऑर्गन का? सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो गेमीट प्रोड्यूस करे, उसका नाम है आर्किगोनियम। आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप। ऐसा आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप। आर्किगोनियम के अंदर प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम यहाँ पे मैंने लिख दिया आर्किगोनियम। अब ये आर्किगोनियम का शेप क्या बताया मैंने? फ्लास्क शेप। ये फ्लास्क शेप के अंदर एक हमारा प्रोड्यूस होता है गेमीट, एक जिसे बोलते हैं एग। तो क्या प्रोड्यूस होता है? सिंगल एग। यहां तक बात क्लियर? देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से अभी लर्न ही हो जाए। सबसे पहले प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। जैसे आप बोलो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो गेमीटोफाइट हैप्लॉइड होगा। गेमीटोफाइट हैप्लॉइड है तो गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी हैप्लॉइड होगा। जैसे आप गेमीटोफाइट बोलोगे आपको याद आएगा ये तो एक सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सेक्स ऑर्गन इज मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल का बना हुआ। अब ये सेक्स ऑर्गन मेल में बोला जाता है एंथ्रीडियम। अब मेल में जो एंथ्रीडियम है वो जो गेमीट प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एंथ्राजॉइड। ब्रायोफाइट है तो बी फॉर ब्रायोफाइट, बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड प्रोड्यूस करता है। जबकि फीमेल में जो सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है आर्किगोनियम। फीमेल में सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के बारे में एक लाइन लिखी है, जैसे उसके बारे में लिखा था बायोफ्लैजिलेटेड, यहाँ पे लिखा है इट इज फ्लास्क शेप एंड कंटेन सिंगल एग। फ्लास्क शेप कंटेनिंग द सिंगल एग। शाबाश, यहां तक बात समझ आ गई। अब एक लड़का देख रहा है एक लड़की को, क्या वो देखते रहेंगे पूरी जिंदगी? नहीं, उनके मन में गुदगुदी मचेगी एंड दे विल फ्यूज। तो यहाँ पे अगर मेल एंथ्रीडियम या फिर फीमेल का गेमीट पड़े हैं तो वो क्या करेंगे? ऐसे घूरते रहेंगे गंदी गंदी नजरों से एक दूसरे को? नहीं, वो एक न एक टाइम आकर फ्यूज करेंगे। जब भी दो गेमीट फ्यूज करते हैं दे विल फॉर्म जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है? हमेशा हमेशा 2n होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपने बोलना प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। जैसे आप हैप्लॉइड बोलेंगे आप बोलेंगे इसके जो गेमीटोफाइट होंगे वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। अगर गेमीटोफाइट हैप्लॉइड है तो वो प्रोड्यूस करेंगे गेमीट जो कि होंगे हैप्लॉइड। अब इनके गेमीट से आपको याद आएगा सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो है इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, इट इज मल्टीसेलुलर। जैसे आप मल्टीसेलुलर बताएंगे आप बताएंगे सेक्स ऑर्गन। मेल में बोलते हैं हम एंथ्रीडियम, फीमेल में बोलते हैं आर्किगोनियम। अब जो एंथ्रीडियम है वो प्रोड्यूस करता है बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, यहां पे लिख रही हूं, ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स। और जो आर्किगोनियम है वो पहले बताते हैं हम फ्लास्क शेप है और वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक प्रोड्यूस सिंगल एग।
सिंगल एग। ये सिंगल एग और ये एंथ्राजॉइड्स क्या है? एंथ्राजॉइड्स एक गेमीट है, मेल गेमीट, और जो हमारा एग है जो कि फ्लास्क शेप के अंदर है, ये भी हमारा क्या है? एक गेमीट। तो ये मेल और फीमेल गेमीट हैं। यहां तक बात समझ आ गई? इतनी सी बात थी जो मैंने तुम्हें लर्न करा दी। शाबाश अगर तुम्हें लर्न हो गई, और अगर नहीं लर्न हुआ और तुम्हें लग रहा है कि मैम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, प्लीज रुक जाओ और एक बारी अपने आप को सुना दो। तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगा, बट अब भी अगर तुम काम चोरी करोगे तो तुम फिर खा जाओगे। तुम भूख लगती तुम खा जाओगे, भूल जाओ, है ना? तो इसलिए याद कर लो। अब जब भी मेल और फीमेल गेमीट, आप जैसे लाइफ साइकिल बना रहे होंगे, आपके जिस स्टेज पर आप बताओ ना एक मेल गेमीट बन गया, फीमेल गेमीट बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप में मेल और फीमेल को देखते ही ना कुछ फ्यूज कर दो। जैसे जिंदगी में मेल और फीमेल गेमीट है, उनकी शादी करा दो। जैसे लड़कियां बड़ी होती, लड़के बड़े होते, कोई बड़ी लड़की देख ली, हमारे जो बूढ़े बाड़ी होते जैसे मेरी नानी है, वो कोई देख ले कि लड़की हो गई उम्र की 22, 23, 24, 25, और कोई लड़का बचे, बस उनके दिमाग में होता है ये लड़का लड़की को फ्यूज कर दो, इनकी शादी कर दो, है ना? तो वो ऐसे लोग बहुत इरिटेट करते हैं, बट इट्स ओके। हमारे बड़े हैं, प्यार करते हैं, वो सही सोचते हैं। अब ठीक है हमारी सोच नहीं मैच करती, बट वो क्या करते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की दिखता है फ्यूज कर दो, शादी कर दो। वैसे ही जैसे ही जब तक मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रही हूँ, आपको जब मैं ये बात बोलूंगी ना, मेल और फीमेल के मीट बन गए, आप बोलोगे फ्यूज कर दो। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के मीट बन गए। मेल के मीट का नाम जल्दी बता दो, नाम बता दो, मेरे को मजा आ जाएगा। और फीमेल के मीट का नाम बता दो। अब ये जो मेल और फीमेल के मीट बने हैं, ये करेंगे फ्यूज। ये जब फ्यूज करेंगे, दे विल फॉर्म जाइगोट। जब भी मेल और फीमेल के मीट फ्यूज करते हैं, वो जाइगोट हमेशा बनाते हैं। इस बात को याद रख लो। जाइगोट की प्लॉइडी हमेशा 2n होती है, 2 n और n मिले हैं और वो बनाएंगे 2n। तो यहां पे बनेगा जाइगोट। अब हमेशा जाइगोट क्या करता है? रिडक्शन डिवीजन करता है, मियोसिस वगैरह करता है, कुछ करता है, क्योंकि ये 2n है। अब क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो इनको क्या करना चाहिए? 2n से दोबारा n बनाना चाहिए। बट ब्रायोफाइट एक ऐसा स्पेसिफिक केस है, ये बोलते हैं ये फटाफट से नहीं, हम रिडक्शन डिवीजन करेंगे ही नहीं, मतलब हम मियोसिस करेंगे ही नहीं। तो ये जाइगोट 2n ही है, और इसके अंदर क्या होने लग जाती है? डिवीजन। नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अगर वो रिडक्शन डिवीजन करेगा ही नहीं, 2n जाइगोट फटाफट से डिवाइड कर रहेगा। तो अगर 2n है कोई सेल, तो वो फटाफट डिवाइड करके जो बनाएगा वो क्या होगा? 2n। समझ गए ना? 2n। तो जैसे ही नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन नहीं जाएगा, तो एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था जो भी 2n आपको दिखने लग जाए जाइगोट के बाद, वो 2n कौन है? हमारा स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट या स्पोर्स। स्पोर्स हमेशा स्पोरोफाइट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो आप इसके बाद क्या आप सोचोगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है, अब आपका ये ये रहा पेड़। अब ये आपका पेड़ है, ये ब्रायोफाइट का एन पेड़ है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर था, मैं वो स्ट्रक्चर बना देती हूँ। सपोज इनके अंदर स्ट्रक्चर था गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट ने प्रोड्यूस करे गेमीट। अब इस गेमीट ने क्या करा? 2 मेल और फीमेल ऐसे फ्यूज करके जाइगोट बना गए। जाइगोट बनते ही जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, बट ये जाइगोट ग्रो करने लगे। ग्रो कर करके क्या बना लेता है? स्पोरोफाइट। अब इसकी बॉडी पे जो ये स्पोरोफाइट चिपका हुआ है, इट नॉट अंडरगो, अब ये चिपका रहेगा क्योंकि ये स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट। ये गेमीटोफाइट से चिपका रहता है क्योंकि ये फ्री लिविंग नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, स्पोर्स जब बनते हैं डोरेमोन में ऐसे उड़ते रहते हैं ना, वैसे उड़ जाते हैं, बट इनमें क्या होता है, वो स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर वो गेमीटोफाइट पर चिपका रहता है। क्यों? अटैच टू गेमीटोफाइट, ताकि वो उससे क्या ले सके? नरिशमेंट ले सके। नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू गेमीटोफाइट, ताकि वो ड्राइव कर सके नरिशमेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? ये बात कर लिखिए। हाँ ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक लाइन डालनी चाहिए थी मुझे। बात समझ आ गई? मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ने प्रोड्यूस करा गेमीटोफाइट से गेमीट बने। गेमीट बनते ही आपको याद आएगा सेक्स ऑर्गन। मेल में नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रीडियम जो गेमीट प्रोड्यूस करता है हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड इज बायोफ्लैजिलेटेड। फीमेल में नाम है आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप, क्या प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग। 2 लड़का और लड़की एग वो देखोगे, आप कहोगे फ्यूज कर दो, तो आप इनको फ्यूज करके क्या बना लोगे? जाइगोट। बट ब्रायोफाइट की मेन बात क्या है? जाइगोट नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, मतलब जाइगोट अगर 2n है तो उसमें माइटोसिस होती रहेगी, तो 2n वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो 2n वाला स्ट्रक्चर बनता है, जब भी आपकी जिंदगी में इस लाइफ साइकिल में 2n का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो आप बोलोगे स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, बहुत सारे सेल का बना हुआ स्पोरोफाइट।
एक खास बात ब्रायोफाइट की ये है कि ये स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर चिपके रहते हैं, क्योंकि इट नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री अकेले रहने वाले नहीं है, ये डिपेंड करते हैं गेमिटोफाइट पर, क्योंकि ये गेमिटोफाइट के स्ट्रक्चर पे ऐसे चिपका हुआ है। इट डिपेंड ऑन द गेमिटोफाइट फॉर डराइव द नरिशमेंट, टू डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, वो उस पर चिपका रहता है, समझ गए। उसके बाद क्या होगा कि जब वो उस पर चिपका रहता है, नरिशमेंट रहता है, थोड़े टाइम बाद वो रिडक्शन डिवीजन करेगा। जब भी आपकी जिंदगी में रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होगी, मैंने ऊपर आपको स्पोर्स की प्लॉइडी N2N बताई थी क्या, स्पोर्स इज N, ठीक है। तो जैसे ही हमारे क्या कहते हैं स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन करेंगे, दे विल फॉर्म स्पोर्स, स्पोर्स होते ही यहाँ पे हम बना देंगे N, स्पोरोफाइट बनते स्पोर्स होते ही N बनाएंगे। जैसे हमारे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स कहीं पर जाकर चिपक जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल फॉर्म्स द गेमिटोफाइट, दे विल फॉर्म द गेमिटोफाइट। मेन बात आपको ये बात याद रखनी है, स्पोरोफाइट इज 2N, स्पोर इज N, स्पोरोफाइट इज 2N एंड स्पोर्स आर N, गेमिटोफाइट इज 2N, सॉरी गेमिटोफाइट इज N और गेमिट्स भी हमारे 2N। जब भी गेमिटोफाइट के अंदर माइटोसिस होगी तो वो N से N बनाएगा, स्पोरोफाइट में जब होगी वो 2N से N बनाएगा। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, वेरी गुड। तो ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के लिए हमने क्या क्या बोला, सबसे पहले प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड होने के बाद प्रोड्यूस करेगी गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट भी N है, गेमीट प्रोड्यूस होंगे वो भी N होंगे। जैसे आप गेमीट की बात बोलोगे आपको सेक्स ऑर्गन याद आएंगे, इट इज मल्टीसेलुलर, मेल में क्या बोलते हैं, फीमेल में क्या बोलते हैं। जैसे वो गेमीट प्रोड्यूस करेंगे, गेमीट को हमेशा फ्यूज कराएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा। अगर जाइगोट रिडक्शन डिवीजन नहीं कर रहा तो फिर 2N बनाता रहेगा, 2N 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 वाला स्ट्रक्चर, दैट इज फ्रॉम द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं होते, ये अकेले नहीं रह सकते, बट डिपेंड ऑन द गेमिटोफाइट, ताकि वो नरिशमेंट ले सके उससे, और नरिशमेंट लेने के बाद वो थोड़े टाइम बाद रिडक्शन डिवीजन करने लग जाते हैं। जैसे ही जब भी आपको बोले स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस हुई है तो वो N बनाएगा। स्पोरोफाइट कभी भी गेमीट नहीं बनाएगा, नाम है ना स्पोरोफाइट, तो वो क्या बनाएगा, स्पोर ही बनाएगा, हमेशा स्पोर्स बनाएगा। अब ये स्पोर्स जो होंगे वो N है, अब स्पोर्स N है तो फिर वो कुछ N वाला ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे गेमिटोफाइट, क्योंकि गेमिटोफाइट भी N होता है। फिर गेमिटोफाइट फिर गेमीट प्रोड्यूस करेगा एंड दिस लाइफ साइकिल इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। बात समझ गए, शाबाश, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, वेरी गुड। आपको ये बात याद रखनी है, गेमिटोफाइट इज N, गेमीट इज N, स्पोरोफाइट इज 2N एंड स्पोर इज N, समझ गए। जब भी स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, N जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमिटोफाइट, ठीक है। अब कुछ इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस दी हुई थी तुम्हारी एनसीईआरटी में। सबसे पहले इट हैव इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, बेयर रॉक सूखी जमीन, ऐसी जमीन पर जहां पे नहीं ग्रो कर पाते। तुम्हारा ब्रायोफाइट इकलौता ऐसा पदार्थ है जो जाता है और सूखी बंजर जमीन पर भी जाके ग्रो कर जाता है, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट आप बोलोगे कि मॉसिस विद फर्न्स, सॉरी मॉसिस विद लाइकन, फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, हेंस हैव द ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। आपको क्या बोलना है, सबसे पहले आपकी पहली लाइन होगी कि ये बेयर रॉक पर प्लांट सक्सेशन वाला काम करते हैं, कि प्लांट्स यहां से ग्रो करनी शुरू होती है। तो सेकंड पॉइंट आप फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बेयर रॉक पर फर्स्ट तुम्हारी प्लांट सक्सेशन ग्रो होगी। तो सेकंड पॉइंट आप क्या बोलोगे कि जो मॉसेस होते हैं, मॉसियां जो होती हैं वो लाइकन के साथ मिलती हैं और वो पहली ऑर्गेनिज्म बनती हैं जो कॉलोनाइज करती हैं रॉक पर और हैविंग द ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट लाइन रिलेट होगी सेकंड लाइन से, तो थर्ड लाइन उनसे और रिलेटेबल हो जाएंगी कि कैसे करती हैं, डिकम्पोज करती हैं रॉक को एंड मेक्स द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट्स। क्या क्या बोलना है, सबसे पहला आपको बोलना है कि बंजर जमीन पर ग्रो करती हैं। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक। बेयर रॉक बोलते ही आपको दूसरी लाइन क्या याद आएगी, कैसे करती है। तो कैसे में आप आंसर दोगे कि मॉसिस लाइकन के साथ मिलकर कॉलोनाइज करते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक को एंड हेंस हैव अ ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। थर्ड लाइन क्या होगी कि ये कैसे करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को एंड मेक द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। फोर्थ पॉइंट होगा कि चलो रॉक को उन्होंने डिकम्पोज कर दिया और वहां पे हायर प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। तो कैसे करती हैं, मॉसिस फॉर्म करती हैं मैट लाइक स्ट्रक्चर। समझो कि वो एक मैट जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसके कारण जब बारिश होगी तो उसकी वजह से जो पानी के साथ सब सॉइल चल जाता है तो
जैसे ये मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी तो रेन के साथ सॉइल इरोजन नहीं होगा। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सबसे पहला क्या बोलना है, इंपॉर्टेंट क्या है, रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक। बेयर रॉक में होने के बाद बोलोगे कैसे करेगा, तो आप बोलोगे मॉसिस जो होंगी वो लाइकन के साथ पहला ऑर्गेनिज्म होंगी, कॉलोनाइज करेंगी रॉक पर एंड हैविंग द ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। फिर तीसरी चीज कि वहां पे वो करेंगे क्या, डिकम्पोज करेंगी रॉक को एंड मेक द सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। एंड फोर्थ पॉइंट वुड बी, जैसे उसने सुटेबल कर दिया हायर प्लांट्स के लिए, अब उसको ये भी है ना वो प्लांट्स वहां पे रहे टिके, तो वो कैसे टिकती हैं, मॉसेस मैट फॉर्म कर लेती है, डेंस मैट फॉर्म कर लेती हैं दैट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ऑन द ग्राउंड या फिर सॉइल पे टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। देन वुड बी द फिफ्थ पॉइंट, वेयर इज द फिफ्थ पॉइंट। अब वहां पे ये सब हो गया, तो उसके बाद अब वहां पे अच्छे खासे प्लांट ग्रो करने लगे। अब खाने की बारी, अब तुम्हें खाना याद आएगा, तो प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस। हर्बेशियस में आ जाएंगे मैमल, बर्ड्स एंड एनिमल्स। सफेगनम जो कि एक मॉस है, वो क्या करता है, वो पिट फॉर्म करता है जिसकी वजह से वो फ्यूल की तरह एक्ट करता है एंड हेल्प इन पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। सफेगनम जो कि एक मॉस है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है पिट, जिसके कारण एक पैकेजिंग मटेरियल को हम पैकेजिंग में भी हेल्प करता है और ट्रांसशिपमेंट। क्योंकि आपको पता है ये जो सफेगनम है इसके पास ना पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है। अब क्योंकि ये पानी होल्ड कर सकता है तो हम पौधों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। सफेगनम में उसे कवर कर लेते हैं और उसे भेज सकते हैं। सफेगनम मॉस प्रोवाइड पिट दैट लॉन्ग हैव बीन यूज्ड फॉर द act as used as fuel and packaging material for transshipment of living material because of the capacity to hold water। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। रॉक पे प्लांट सक्सेशन शुरू करती है। फिर आप बोलोगे कैसे शुरू करती है, आप बोलोगे मॉसेस जो है ना वो लाइकन के साथ मिलते हैं, पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं एंड हैव द ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। फिर आप बोलेंगे थर्ड आप बोलेंगे कि कैसे करते होंगे, वो डिकम्पोज कर देते हैं रॉक को एंड मेक द सबस्ट्रेट सुटेबल। वहां पे सबस्ट्रेट को सुटेबल कर देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अब वहां पे ग्रोथ तो होने लगी, बट अगर बारिश हुई फिर तो आप बोलोगे डेंस मैट फॉर्म कर लेते हैं जिसके कारण इंपैक्ट ऑफ रेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। देन रहने लग गए, अच्छा खासा रेन से भी किसी से कोई इंपैक्ट होना बंद हो गया। खाना याद आएगा, तो प्रोवाइड फूड फॉर द मैमल्स, एनिमल्स जो कि हर्बेशियस में आ जाते हैं, मैमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब खाना अपनी जगह के लिए हो गया, थोड़ा बाहर ट्रांसशिपमेंट भी करते हैं, तो हमारा मॉसिस जो कि सफेगनम वो क्या करता है, पिट की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ फ्यूल एंड द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल, क्योंकि इसके पास ये क्षमता है कि वाटर को होल्ड कर सकता है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, गेमिटोफाइट है जो गेमीट प्रोड्यूस करता है, गेमीट की प्लॉइडी एन है, स्पोरोफाइट 2n है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स। मुद्दे की बात क्या याद रखनी है कि ब्रायोफाइट जो कि क्या है, ब्रायोफाइट के अंदर हमारे सबसे पहले क्या आएंगे, लिवरवॉट, मॉसिस। फटाफट से रिवाइज करते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि रहते सॉइल पर है बट पानी पे डिपेंड है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन तीन चीजें बतानी है इसके प्लांट बॉडी के बारे में। सबसे पहले बोलेंगे हम कि ये मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गा है। जैसे आप ये लाइन बोलोगे मोर डिफरेंशिएटेड है, आप बोलोगे इट इज अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट की जगह आप क्या बोलोगे, इसके पास राइजॉइड है, लैक ट्रू रूट, राइजॉइड यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं एंड पोजेसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट बॉडी पे आ जाते हैं। ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट प्रोड्यूस करेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। गेमिटोफाइट के अंदर गेमीट, जैसे आपने गेमीट बोला आपको याद आएगा सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन इज मल्टीसेलुलर, मेल और फीमेल। मेल वाले को बोला जाता है एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को बोला जाता है आर्किगोनियम। सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम है वो प्रोड्यूस करता है आर्किगोनियम जो कि बाइफ्लैजेलेटेड होता है और इसकी प्लॉइडी होती है एन, जबकि जो फीमेल है वो आर्किगोनियम है, वो फ्लास्क शेप है जिसके कारण वो प्रोड्यूस करती है सिंगल एग। जब भी मेल और फीमेल गेमीट आपको याद है आप बोलेंगे फ्यूज। फ्यूज करते ही जाइगोट बनाएगा, बट जाइगोट एक साथ मियोसिस नहीं करेगा, वो रुक जाएगा। जब जाइगोट 2n है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, माइटोसिस करता करता स्पोरोफाइट बना लेगा। अब स्पोरोफाइट फिर रिडक्शन डिवीजन कर लेगी। स्पोरोफाइट ने जैसे रिडक्शन डिवीजन करी, स्पोरोफाइट के लिए एक लाइन ये बोलनी है कि ये डिपेंड करता है किस पर, गेमिटोफाइट पर फॉर द नरिशमेंट। देन फिर स्पोरोफाइट में हमारे रिडक्शन डिवीजन होकर स्पोर्स बनेंगे। जब भी स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होगी तो वो हमेशा स्पोर्स बनाएगी क्योंकि स्पोरोफाइट की प्लॉइडी इज 2n और वो हमारे स्पोरोफाइट हमेशा रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगी और जब भी रिडक्शन डिवीजन करेगी स्पोर्स बनाएगी क्योंकि स्पोर्स की प्लॉइडी n है। n से हम क्या n स्ट्रक्चर बना सकते हैं, n से हम दोबारा से गेमिटोफाइट बना सकते हैं और गेमिटोफाइट फिर से हमारा गेमीट बनाएगा। ठीक,
शाबाश। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ ली, यही एनसीईआरटी में देख लो। ब्रायोफाइट में अंदर आते हैं मॉसेस और लिवरवॉट, और ये हमारे मॉइस्ट शेडी एरियाज इन सब में ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्योंकि ये लिव सॉइल में करते हैं बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, जो कि मैंने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में पढ़ा दिया। प्लांट बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड होती है एल्गा से, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोस्टेट इरेक्ट है, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड, लैक ट्रू रूट स्टेम लीव्स, possesses root like stem like structures and the main plant body is haploid, produce करेगा गेमीट। गेमीट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? गेमिटोफाइट से। एंड द सेक्स ऑर्गन ऑफ द ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर, मेल को बोला था एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्राजोइड, फीमेल को बोला था एंकीगोनियम, फ्लास्क शेप है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथ्राजोइड वाटर में रिलीज होते हैं जहां पे वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में होता है और मेल और फीमेल का फ्यूजन, जैसे फ्यूजन होगी जाइगोट बनेगा, जाइगोट रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा तो स्पोरोफाइट बनाएगा, दैट इज अ मल्टीसेलुलर, प्लॉइड इज 2n। ये फ्री लिविंग नहीं है ताकि कि ये नरिशमेंट ले सके अपने गेमिटोफाइट से। फिर उसके बाद में मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कि ये मॉसिस ये सब मैंने बता दिया। पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट में वो क्योंकि इसके पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, मॉसिस लाइकन के साथ कॉलोनाइज करता है एंड हैविंग द ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, डिकम्पोज करते हैं रॉक को। अब मैंने इसको इस तरह कराया है कि आपको एज इट इज लर्न हो जाए। सबसे पहले बेयर रॉक्स पे करेगा, फिर दूसरा आप बोलोगे कि मॉसिस लाइकन के साथ क्या करता है वो बता दोगे, फिर आप बता दोगे कि डिकम्पोज करता है, फिर आप बता दोगे अगर पानी गिरा, रेन वाटर हुआ तो कैसे वाटर को होल्ड करेगा, फिर हर्बेशियस फूड एंड लास्ट इज द ट्रांसशिपमेंट। और यहाँ तक तुम्हारा ये इतना सारा पोर्शन कंप्लीट है। आपको बस एक चीज का याद रखना है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स और स्पोर्स की प्लॉइडी एन होती है, एन से हमेशा कोई एन स्ट्रक्चर ही बनेगा, तो एन से एन क्या बनेगा? गेमिटोफाइट। तो यहाँ तक तुम्हारा ब्रायोफाइट खत्म होता है और लर्न होता है, और तुम्हारा काम इतना है कि इसको तुम रट के आओगे। स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो एन है, स्पोरोफाइट जो है वो 2n है। ऑल द वेरी बेस्ट, इसको अच्छे से